Hello students, I am Usma teacher from Paras English School. Today I am going to teach you subject Unit 10 Part 1 Marigold. क्या है चिल्ड्रंस? मैरीगोल्ड की बुक है और अपने अभी देखेंगे 10 नंबर की पोएम है फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन है उड़ने वाला फ्लाइंग मैन है. रीड द पोएम अलाउड. अब अपने पहले उसका मीनिंग और वर्ड देखेंगे. क्या देखेंगे? मीनिंग और वर्ड देखेंगे. यूनिट 10 में दिया है फ्लाइंग मैन. वर्ड है फ्लाइंग और मीनिंग है फ्लाइंग यानी उड़ान भरना. क्या करना? उड़ान. अप यानी ऊपर की तरफ. इन यानी भीतर. द स्काई मीनिंग आकाश. वेयर यानी कहाँ. यू यानी आप. गोइंग यानी जाना. शो हाई यानी ऊंचा ऊपर की तरफ. हाई ऊपर यानी ऊपर की तरफ जाना. ओवर यानी ऊपर. माउंटेन यानी पहाड़. शी यानी समुद्र. कैन नॉट यानी नहीं सकता. कैन नॉट नहीं यानी नहीं सकता है. टेक यानी लेना. मी यानी मुझे. अपने वापस से देखेंगे. यूनिट 10 में है फ्लाइंग मैन. क्या है चिल्ड्रंस? फ्लाइंग मैन है. वर्ड है और यहाँ पे उसका मीनिंग है. वर्ड और मीनिंग क्या है चिल्ड्रंस? वर्ड और मीनिंग. तो फ्लाइंग मैन यानी होता है उड़ान. फिर है अप यानी ऊपर. इन यानी भीतर. द स्काई यानी आकाश. वेयर यानी कहाँ. यू यानी आप. गोइंग यानी जाना. सो हाई यानी ऊंचा. ओवर यानी ऊपर. माउंटेन यानी पहाड़. शी मीन्स समुंदर. कैन नॉट यानी नहीं सकता. कैन नॉट मीन्स नहीं सकता. टेक यानी ले लेना. मी यानी मुझे. मी यानी होता है चिल्ड्रंस मुझे. क्या है वर्ड और मीनिंग? फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन उड़ान. अप यानी ऊपर. इन यानी भीतर. द स्काई यानी आकाश. वेयर यानी कहाँ. यू यानी आप. गोइंग यानी जाना. सो हाई यानी ऊंचा. ओवर यानी ऊपर. माउंटेन यानी पहाड़. शी समुद्र. कैन नॉट यानी नहीं सकता. टेक यानी ले लेना. मी यानी मुझे. मी मीन्स होता है मुझे. अब देखेंगे यहाँ पे चैप्टर का नाम है फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन. रीड द पोएम अलाउड. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई यानी ऊपर की तरफ उड़ने वाला. अप इन द स्काई. वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग टू. फ्लाइंग सो हाई यानी ये ऊंचे पहाड़ों की तरफ. हाई ऊपर उड़ता है. क्या है चिल्ड्रन? फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. वेयर आर यू गोइंग टू. द फ्लाइंग सो हाई ये ऊंचे हाई की तरफ ऊपर उड़ता है. ओवर द माउंटेन यानी माउंटेन जैसा ऊंचा. एंड ओवर द शी यानी समुद्र के नीचे से उड़ के ऊपर माउंटेन की तरफ जाता है. फ्लाइंग मैन कैन नॉट टेक मी यानी नीचे टेक करता नहीं है. वो नीचे की तरफ नहीं आता है. क्या है? फ्लाइंग मैन कैन नॉट यू टेक मी. लड़का इससे पूछता है कैन यू टेक मी यानी मेरे को भी लेके जा सकते हो. ये फ्लाइंग मैन से सवाल पूछता है. क्या है एक बार देखेंगे. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई यानी फ्लाइंग मैन है जो ऊपर की तरफ उड़ता है. वेयर आर यू गोइंग टू. द फ्लाइंग सो हाई यानी फ्लाई सो हाई के ऊपर यानी ऊंची उड़ान ऊंची ऊपर उड़ता है. ओवर द माउंटेन से भी ऊंचा और पहाड़ों से भी. एंड ओवर द सी यानी समुद्र. फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी यानी मुझे भी लेके जा सकते हो. ये लड़का उससे क्वेश्चन पूछता है. यहाँ दिया है नाउ वर्ड्स. फ्लाइंग हाई मैन. क्या है? फ्लाइंग मैन, हाई मैन, माउंटेन, शी और टेक है. लेट्स रीड द माउंटेन आर हाई. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई यानी बर्ड कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में फ्लाइंग करते हैं. माउंटेन वो हाई पे होता है. फिर दिया है रीडिंग इज फन. वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो. व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू. यहाँ लेट्स टेल्क में दिया है कैन यू गाइज हु द फ्लाइंग मैन इज चूज योर आंसर.
फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, फ्लाइंग मैन क्या सुपरमैन है? द फ्लाइंग मैन इज द पायलट, क्या फ्लाइंग मैन पायलट है? द फ्लाइंग मैन इज द एस्ट्रोलेंट्स, द फ्लाइंग मैन इज अ बैट्समैन, कैनी बैट्समैन है, एरोप्लेन पायलट है कि सुपरमैन है? वो नाउ टेल अबाउट हिम, ये अपनों को उसको बताना है कि फ्लाइंग मैन क्या करता है, सुपरमैन है, उड़ने का काम करता है। लेट्स से हैव यू सी एन एरोप्लेन, लेट्स pretend you are pilot flying in aeroplane. What will you see outside your aeroplane? तो ये during the day at night यानी दिन में उड़ता है एरोप्लेन कि रात में उड़ता है वो बताना है। बी में है what will you see inside your aeroplane, इसकी शाइड बताना है। से अलाउड यहाँ पे वर्ड दिए है मूव, मुग, मूव, मूम, मदर और मूड। वैसे, वेल, व्यू और व्हेन और वॉटिंग। वेव, will, wax, wind, wear, naughty, nip, skinny, neat और cannot दिया है यहाँ पे। which word in the box sound like high, which word rhymes with me, यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको। What shall I be when I grow up? Match the following. A person who slice sleep दिया है। A person who fly दिया है। A person who draw the paint यानी पेंट कौन करता है? तो आर्टिस्ट करता है पेंट। फिर दिया है A person who make sticks people will, यहाँ पे दिया है। फिर bring letter कौन लेके आता है? गिरा पोस्टमैन लेकर आता है। फिर यह यहाँ से दिया है। फिर ग्रो अप कौन करता है? आपको ग्रो अप करने के लिए कौन दिख रहा है? ये रहा फार्मर। फिर अ पर्सन क्लॉथ कौन सीता है? तो टेलर। स्कूल, अ पर्सन वो मेक स्कूल तो है टीचर। फिर है यानी दांतों का चेकअप कौन करता है? तो डेंटिस्ट। ये रहा। फिर है फ्लाई एरोप्लेन यानी वो कौन है? एरोप्लेन पायलट। पायलट अपने को कहाँ दिख रहा है? फ्लाई एरोप्लेन, ये रहा पायलट। अब यहाँ पे दिया है मैग्स्टिक्स, डॉक्टर से भी मैच नहीं किया है अभी अपनों ने। शिप, यहाँ पर ये और शिप चलाने वाले और तो ये शायद डॉक्टर से मैच होगा। फिर यहाँ पे दिया है लेट्स रीड वराइट WXYZ, तो यहाँ पे अपनों को किस तरह से बनाना सीखना है? WS है अपनों को यहाँ पे ये X, ये Y और ये Z। W X, ये Y और ये Z। यहाँ पे भी W, ये है X, फिर ये दिया है Y और ये है चिल्ड्रंस Z। यहाँ पर भी दिया है W, ये है X, Y और ये है Z। यहाँ पे दिया है W, X, Y और ये है Z। यहाँ पे भी है W, X, Y, Z। ठीक है चिल्ड्रंस, अब यहाँ पे दिया है आपको ABCD बनाना। क्या दिया है? ABCD। F फॉर एप्पल, यहाँ पे दिया है B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen, I for
ice cream. J for jug. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X must extra. Y for yacht और Z for zebra. क्या है चिल्ड्रन? Z for zebra. अब अपने देखेंगे यूनिट 10 का चैप्टर नंबर भी 10 है, द टेलर एंड हिज फ्रेंड. टेलर का फ्रेंड कौन है चिल्ड्रंस? एलिफेंट. और उसका अपने वर्ड मीनिंग देखेंगे. क्या देखेंगे? वर्ड मीनिंग. क्या है चिल्ड्रंस? वर्ड मीनिंग. चैप्टर नंबर 10 में द टेलर एंड हिज फ्रेंड. तो यहाँ पे है वर्ड और यहाँ पे है मीनिंग. टेलर यानी दर्जी. टेलर किसको बोलेंगे? दर्जी को. शॉप यानी दुकान. नियर यानी पास में. नियर यानी पास में. रिवर को बोलेंगे नदी. कलरफुल यानी रंग बिरंगी, यानी कलरफुल यानी रंग बिरंगी. पैंट एंड शर्ट. पैंट और शर्ट. हिज यानी उनके. फ्रेंड यानी मित्र. कम टू यानी आया था. एवरी डे यानी रोज रोज आता था. गिव यानी दिया. गिव यानी दिया. कोई चीज दी होती उसको बोलते दिया. फिर वर्ड और मीनिंग है. तो टेलर यानी दर्जी. शॉप यानी दुकान. नियर यानी पास में. रिवर मीन्स होता है नदी. कलरफुल यानी रंग बिरंगी. पैंट एंड शर्ट. तो पैंट और शर्ट है यहाँ पे. हिज यानी उनके. फ्रेंड यानी मित्र. कम टू यानी आया था. एवरी डे यानी रोज रोज. गिव यानी दिया. मैनी यानी उनके. नाइस यानी अच्छा. टू ईट यानी खाने के लिए. वांटेड यानी चाहता था. प्ले यानी खेल. टिक यानी चालाकी. गिव यानी देना. टुक आउट यानी बाहर निकाला. निडाल यानी सुई. इंस्ट्रेट यानी बजाय. प्रोकेट यानी डंक मारना या चुभाना, कोई चीज को डंक मारना. ट्रंक यानी सूंड. रन अवे यानी फरार हो जाना, यानी मार के उसको कहीं भाग जाने को बोलते हैं. फिर दिया है पेन यानी दर्द. लेटर यानी बाद में. कम डाउन यानी नीचे आया था. फिल्ड यानी भरा हुआ. रीच यानी पहुंच गया. थ्रो यानी फेंक दिया. एवरीवेयर हर जगह. क्लॉथ यानी कपड़ा. बीकम यानी बन गया. वेट यानी भीगा हुआ. शूक यानी हिलाकर. शेड यानी कहा हुआ. नेवर यानी कभी नहीं. फॉरगेट यानी भूल जाओ. सॉरी यानी माफ करना. लेट्स यानी के जाना, यानी रुक के जाना. देखो मेनी यानी अनेक. नाइस यानी अच्छा. टू ईट खाने के लिए. वांटेड यानी चाहता था. प्ले यानी खेल. टिक यानी चालाकी. गिव यानी देना. टुक आउट क्या है? टुक आउट यानी बाहर निकाल. निडाल यानी सुई. इंस्ट्रेट यानी बजाय. क्रिकेट यानी डंक मारना या कुछ चीज चुबाना. ट्रंक यानी सून. रन अवे यानी फरार होना. पेन यानी दर्द. लेटर यानी बाद में. कम डाउन यानी नीचे आया. फील्ड यानी भरा हुआ. रिच यानी पहुंच गए. थ्रो यानी फेंक दिया. एवरीवेयर हर जगह. क्लॉथ यानी कपड़ा. बिकम यानी बन गया. वेट यानी भीगा हुआ. शोक यानी हिलाकर. शेड यानी कहा हुआ. नेवर यानी कभी नहीं. फॉरगेट यानी भूल जाओ. और सॉरी यानी माफ करना. लेट्स मीन्स के जाना, यानी कहाँ के कर कुछ मीन्स जाने को बोलते हैं. अब अपने देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अपने को द टेलर एंड हिज फ्रेंड. रीड द एंजॉय स्टोरी. अपनी स्टोरी करेंगे. कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. जो कालू है उस टेलर है और उसकी शॉप
रिवर यानी नदी के पास है। ही मेड कलरफुल पैंट एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन। वो जो कालू है वो बच्चों की क्या सीता है, कलरफुल पैंट और शर्ट सीता है। अप्पू द एलिफेंट वॉज ही फ्रेंड। अप्पू किसका नाम है, एलिफेंट का नाम है, और कालू किसका नाम है चिल्ड्रंस, टेलर का नाम है। तो क्या है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं अच्छे। अप्पू कम टू ही शॉप एवरी डे। जो अप्पू है वो कालू की रोजाना शॉप पे एवरी डे यानी रोजाना आता है। कालू गिव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। इसकी सोच नाइस है, थिंक अच्छी, हंस्य मजाक की इंसान है। वन डे कालू wanted to play is trick। क्या है, ट्रिक, ट्रिक यानी क्या है, क्या दिया है। वन डे कालू wanted to play यानी ट्रिक यानी एक चालाकी करता है। किसके साथ, इस एलिफेंट के साथ क्या करना है, चालाकी करने की सोचता है। He did not give अप्पू anything to eat। क्या है, eat यानी खाना होता है, यानी एक निकाल कर कुछ देता है, यानी ईट। ही टुक धन इज निदाल इंस्टेड पॉकेट। अप्पू इस रंग क्या करता है, ये कौन, ये जो क्या नाम है इसका, कालू, ये जो अप्पू है उसकी सूंड में निदाल यानी सुई घुसर देता है, उसकी जो एक चालाकी हंसी मजाक मस्ती में। तो अप्पू रन अवे इन द पेन। अप्पू को क्या होता है, पेन होता है, उसकी सूंड में क्या होने लगता है चिल्ड्रंस, पेन होने लगता है। क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। देखो यहाँ पर दिया है अप्पू उसकी सूंड में क्या चुबा रहा है, निदाल यानी सुई चुबाने लग जाता है। फिर दिया है 2 days later अप्पू कम डाउन द रिवर एंड फिल्ड दिस हिज ट्रंक विथ वाटर। अब ये भी क्या करता है चिल्ड्रंस, ये वो एलिफेंट 2 दिन के बाद आता है, जब उसकी सूंड अच्छी हो जाती है तो अपनी सूंड में पानी भर के लेकर आता है, ट्रंक वाटर दिखा है। 2 days later अप्पू कम डाउन टू द रिवर फिल्ड दिस ट्रंक विद द वाटर। ही रीच कालू शॉप एंड थ्रो वाटर एवरीवेयर यानी उसके ऊपर लाके और ये पानी क्या कर देता है, सूंड से फेंक देता है। ऑल द न्यू क्लॉथ बिकम वेट यानी सब क्लॉथ भी खराब हो जाते हैं, यानी सब क्या हो जाते हैं, क्लॉथ भी खराब हो जाते हैं, बिकम वेट। अप्पू shook this trunk and said an elephant never forget। एलिफेंट नेवर एवरीवेयर यानी हर जगह पानी पानी हो जाता है, और क्लॉथ यानी कपड़े, बिकम वेट यानी बन, वो बिकम यानी बने गए, वो भीग जाते हैं, वेट यानी सब भीग जाते हैं। अप्पू took his trunk and said an elephant never forget यानी स्टूक यानी हिलाकर, हाँ कभी यानी ये कभी नहीं करूंगा, फॉरगेट यानी भूल जाओ, यानी उसको बोलता है गलती हो गई भूल जाओ, यानी अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसी यानी हंसी मजाक भी कभी नहीं करूंगा। उसको क्या बोलता है, अप्पू स्टूक हिज ट्रंक एंड सेड सॉरी बोलता, एंड एलिफेंट नेवर फॉरगेट यानी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कालू सेड आई एम सॉरी। कालू अप्पू को सॉरी बोलता है। लेट्स बी फ्रेंड अगेन यानी अपने क्या वापस से दोस्ती कर सकते हैं। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड। वो कैसे फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। फ्रेंड पेन शॉप टेलर स्ट्रिक और वेट। लेट्स रीड द टेलर हैड अ शॉप आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये लोग क्या है, फ्रेंड्स है। रीड द फन हु इज कालू, हु वॉज अप्पू, वेयर वॉज कालू शॉप, वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, हाउ डिड कालू's क्लॉथ बिकम वेट। फिर लेट्स टेल दिया है, व्हाट डू यू डू व्हेन सम to trouble you, when you are angry, when you don't want share, when someone asks you for pencil, what game do you play with your friends, can you walk and make sound like an elephant। अब के यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन दिया है वेयर यू हाउस, तो लिखना है माई हाउस नियर। आपके हाउस के पास सेलर की दुकान है, शॉप है या नहीं। मेक सम मोर सेंटेंस और यानी सब लिखना है। यहाँ पर आपको इससे मैचिंग करना है। तो यहाँ पे दिया है माई स्कूल, माई फ्रेंड हाउस और माई विल। तो फ्रेंड कौन है, स्कूल के तो बुक से मैचिंग होगा, हाउस तो एलिफेंट और द व्हील यानी एरो ऑफ प्लेन आएगा। यहाँ पे सब ये दिए है, से अलो जम्प जीप जॉय जग ज्यूस पेन पेंस पिन पिक पिंक पुट
और यानी ईयर, व्हील, येलो, यस और यंग, जेब्रा, जिगजैग, जिप और जू और जूम। और यहाँ सब पर आपको पिक ऑड वन यानी जो सबसे अलग है उसके ऊपर सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे सबसे अलग है, अब यहाँ पर ये सबसे अलग है, यहाँ पे ये सबसे अलग है और यहाँ पर रोज और यहाँ पे टेबल, इस तरह से आपको करना था। और अब यहाँ पे दिया है इंजॉय द पिक्चर। डिक्शनरी है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलून, सी फॉर कप, डी फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, Z for grapes, H for helicopter, I for igloo, J for jug, K for kite, L for lamp. फिर दिया M for moon, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for kite. क्वालिटी भी दिया है और R for rose, S for seed, T for tomato, U for umbrella, V for violin, W for whale, X for Xmas tree, Y for yak and Z for zebra. Children, यहाँ पे आज आपकी मैरीगोल्ड बुक कंप्लीट होती है. थैंक यू चिल्ड्रंस एंड वॉचिंग वीडियो.